कितना तकलीफ है आपको? क्या बोले, बोलना भी खराब लगता है। इतना तो दर्द है कि हम ही को महसूस करना पड़ता है। जो भी बातें अभी हम करेंगे वो बड़ी शर्मनाक बात है, इसलिए देश की गौरव की बात कर रहे हैं, अभिमान की बात कर रहे हैं, देश की शान की बात कर रहे हैं, हमारे देश के जवान की बात कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, मुझे मालूम है ये रो पड़ेंगे। मेरे लिए भी इस तरीके का वीडियो करना बहुत तकलीफ़दायक होता है, क्योंकि एक पिता के साथ हम बैठे हैं। वैसे पिता अब बेटे इनके नहीं हैं दुनिया में। और शर्म की बात ये है कि जब ये मैं बातें कर रहा हूँ तो मुझे गलानी महसूस हो रही है। मैंने उस दिन वीडियो किया था जब उनका शव हजारीबाग पहुँचा था। पूरा हजारीबाग उमड़ पड़ा था, तिरंगे लेकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही हजारीबाग पहुँचा था, संदीप पाल जी का शव, तिरंगे के साथ गगन भेदी नारे लग रहे थे, वंदे मातरम, जय हिंद, संदीप पाल अमर रहे। आपने क्या किया? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन शहीद के नाम पर आप करते क्या? 5 महीने बीत गए साहब, पिता रो रहे थे, बिलख रहे थे। किस लिए? कि बेटे के लिए स्मारक चाहिए, बेटे को याद कर सके, बेटे को देख सके। अगर हजारीबाग में किसी वीआईपी का आज प्रोग्राम होता, सपोज करिए कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आते, प्रधानमंत्री आते, तो ये जो सड़क आपको दिख रही है ना, ये चकाचक हो जाती। बनी हुई सड़क पर फिर से एक बार पिचिंग हो जाती। लेकिन यहाँ शहीद के नाम पर मजाक चलता है, हजारीबाग में शहीद के नाम पर अपमान होता है, पिता बिलखते हैं, पिता रोते हैं, लेकिन स्मारक नहीं बनता। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे और उनसे जानेंगे शहीदों का जो अपमान हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले संदीप पाल जी के भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं ये जो कुछ हजारीबाग में चल रहा है, आप लोग जो चाचा जी हैं, ये जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, शहीद के लिए कोई अर्जी लगाएगा क्या? नहीं, शहीद के लिए क्यों अर्जी लगाएगा? अगर अर्जी लगाएगा फिर देश के लिए सेना घर का बेटा क्यों जाएगा बॉर्डर पे लड़ने के लिए? जब इस तरह का प्रावधान रहेगा तो कोई बेटा अपने माँ क्यों जाएगा बॉर्डर पर लड़ने के लिए? कोई माँ कोई बाप नहीं भेजेगा। आप चाचा जी हैं? जी, मैं चाचा जी। कितना तकलीफ है इस बात को लेकर? भाषण में बहुत बड़ा बात शहीद के लिए, जवान के लिए किया जाता है कि देश के प्रहरी हैं, सच्चे प्रहरी हैं, जान न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब धरातल पर आते हैं तो नेतागिरी कहाँ चली जाती है लोगों की? मैं ये चीज़ तो अभी देख रहा हूँ। जब मेरा खुद का बेटा गया है तो मेरे साथ क्या बीत रहा है वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी तरह का कोई प्रलोभन हमें नहीं मिला। जो आता है एक संतावना दे के चले जाते हैं, वो ये डीसी हो या एसपी हो या डीआईजी हो या बड़े रैंक के जो भी है या हमारे नेता हो झारखंड के, सब आते हैं, संतावना देते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो झारखंड के नेता जो हैं वो मतलब तमाम लोग जो सिर्फ बात करके चले गए, सिर्फ संतावना देते हैं और चले जाते हैं। और ये बहुत शर्म का बात है और बहुत तकलीफ दे है। कोई बाप का कंधा में अगर बेटा का अर्थी जाए, उससे बड़ा दुख दुनिया में कुछ नहीं होता है। कुछ बोलना चाहते हैं आप प्रक्रिया में आप पूछ रहे हैं लोगों से, आप जा रहे हैं लोगों से, पूछना पड़ रहा है आपको, कोई जवाब नहीं मिल रहा, ढंग का जवाब नहीं मिल रहा आपको? कोई जवाब ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। बस हम टाइम केवल देख रहे हैं कि 25 दिसंबर तक अगर हमारा स्टैचू का कुछ प्रोसेस नहीं होता है, फिर हमको कोई मदद नहीं चाहिए, फिर हमको सरकार से, फिर हम खुद अपने फंड से ही अपना काम करेंगे। देखिए आपके मुंह पर जोरदार तमाचा है, भाई कर रहे हैं, 25 दिसंबर का वक्त दे रहे हैं। अगर आप इसके बाद भी अगर आप नहीं करते हैं तो ये खुद से सक्षम है। देश के जवान को, देश के बेटे के लिए किसी की मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं है। अमन, ये बताइए मुझे, ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, ये खुद से ही इतनी शर्मसार करने वाली है। क्या कहना चाहते हैं? हजारीबाग भी मुर्दों का शहर हो गया है क्या? मैं ये कहना चाहूँगा, शहीद संदीप पाल वो थे जिनके लिए फांसी जो था वो फूलों के माला से कम नहीं था जब उन्होंने ज्वाइन किया था ये डिफेंस को, और वो वही थे। उन्हें भी किसी से इश्क हो सकता था, लेकिन उनको अपने वतन से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं था। और ये बहुत शर्म की बात है कि उनके पिताजी, उनके परिवार को अर्जी लगाना पड़ रहा है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है कि मेरे बेटे के लिए एक शहीद स्मारक बना दो। और यहाँ के तमाम जनता के मुंह पे तमाचा है। इनका ये जो मांग पत्र लेके जा रहे हैं ना, एक एक जनता के मुंह पे तमाचा है। तुम किस शहीद की बात करते हो, किस भारत माता जय की बात करते हो? तो तुम्हारा देश का वीर जवान के लिए उसका जब वो शहादत को प्राप्त होता है तो उसका पिता खुद दर की ठोकरें खाता है, जाके बोलता है कब बना दीजिएगा, आज हो जाएगा। नहीं, बोर्ड का मीटिंग होगा ना, देखते हैं सर मैडम क्या होगा। आप रखते हैं बात को, आगे बात को रखते हैं।
कितना शर्म वाली बात है। अभी मुख्यमंत्री यहाँ पे आ जाए, पूरा व्यवस्था सुधार दिया जाएगा, व्यवस्था सुधार दिया जाएगा। सभी कोई अपना काम छोड़ करके लाइट ठीक करो, रोड साफ करो, ये करो वो करो। क्या यहाँ का मुख्यमंत्री एक वीर सही से पढ़ा है क्या? क्या यहाँ का प्रधानमंत्री के वीर सही से पढ़ा है क्या? सबसे बड़ा हमारे देश में कोई है तो वो अमर जवान है, वीर शहीद जवान है, जो शहादत को प्राप्त हुए, इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, जो माता पिता से दूर रहते थे और सिर्फ एक भावना थी कि देश प्रेम में अपने को बलिदान भी देना पड़े, बलिदान भी हो जाएंगे। और वो दिन आया भी, वो शहादत को प्राप्त हो गए, वो बलिदान हो गए। लेकिन यहाँ का जनता, यहाँ का आम आदमी, यहाँ का जनप्रतिनिधि, अब पूरे देश की मैं बात करता हूँ, सिर्फ हजारीबाग की नहीं बात करता हूँ, सभी के जगह यही स्थिति है, जहाँ एक पिता खुद से जा रहा है अर्जी लगाने के लिए और आप उसको टाल मटोल कर रहे हैं। तो अभी भी हजारीबाग की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा, देशभक्ति, राजभक्ति अगर तुम्हारे सीने में बैठता है, इस तिरंगा का मान और सम्मान चाहते हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मुख्यमंत्री और यहाँ के जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि क्या यही सम्मान है शहीदों का कि उसके बाप को पर्ची लेकर के अर्जी लगाना पड़ेगा डीसी ऑफिस में, नगर निगम के ऑफिस में, जनप्रतिनिधियों के पास और मुख्यमंत्री के पास और प्रधानमंत्री के पास? क्या यही व्यवस्था इस देश की है? शर्म आता है तो वीडियो को शेयर करो, आगे करो और मांग करो, हैशटैग ट्रेंड चलाओ कि जल्द से जल्द अविलंब शहीद संदीप पाल का स्मारक बने। अगर औकात तुमको नहीं बनाने का है तो इनके नाम पे राजनीति बंद करो। हम लोग सक्षम है, हम लोग खुद से बनाएंगे। संदीप पाल जी अमर रहे। संदीप पाल जी अमर रहे। स्मारक कितना जल्दी बन जाना चाहिए? अगर एक शहीद के लिए, स्मारक के लिए अगर हमको रोड पे आना पड़ रहा है तो इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? अगर यहाँ का जवान सोच रहा है कि हम देश के लिए, सेवा के लिए जाएंगे, वहाँ देख रहा है कि नहीं, जो हमारे पीछे जो हमारे परिवार हैं वो एक स्मारक के लिए यहाँ से वहाँ दर दर भटक रहे हैं, तो उससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है? शर्मनाक है ये। बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। एक पिता बिलख रहे हैं, रो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बेटे के याद में एक प्रतिमा चाहते हैं। जो भी बातें अभी हम करेंगे वो बड़ी शर्मनाक बात है, इसलिए देश की गौरव की बात कर रहे हैं, अभिमान की बात कर रहे हैं, देश की शान की बात कर रहे हैं, हमारे देश के जवान की बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच में नहीं है संदीप पाल जी, वो शहीद हो गए देश के लिए। तारीख थी 27 मई 2022, जब श्योक नदी में एक हृदय विदारक बस दुर्घटना में 7 जवान की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे देश के लिए। हमारे साथ एक लाचार पिता बैठे हैं जो बिल्कुल बेबस हैं। 19 तारीख को हजारीबाग में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम चल रहा था और वहाँ पर ये बिलख रहे थे, रो रहे थे। आपको बताऊंगा कि इस बात के लिए आपको भी शर्म आएगी और शर्म तमाम लोगों को आनी चाहिए। हजारीबाग के जितने प्रतिनिधि हैं उनको भी आनी चाहिए, शासन को भी आनी चाहिए, व्यवस्था को भी आनी चाहिए और सिस्टम को भी आनी चाहिए। और यहाँ के लोग जो मुर्दे बने हुए हैं, शहीद तो चले गए, वो अमर हो गए, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन आप मुर्दा क्यों बने हुए हैं? पिता अर्जी लगाते हैं, शहीद बेटे के लिए स्मारक की मांग करते हैं। शर्म आती है आपको? तकलीफ होती है आपको? नहीं होगी, क्योंकि आप सारा काम दिल से करते हैं, आप सारा काम दिमाग से करते हैं। अगर दिल से किए होते, अगर देश के जवान आपके दिल में होते तो पिता को अर्जी लगानी नहीं पड़ती। जयनंदन पाल जी हैं, फक्र करते हैं अपने बेटे पर, लेकिन आपने क्या किया है? ये अर्जी लगा रहे हैं कि स्मारक बनवा दीजिए, एक प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। हजारीबाग में यही कुछ चल रहा है और हमारे देश के वीर जवानों के लिए सिर्फ भाषणों में गाथाएं कही जाती है, बातें कही जाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत तकलीफ देती है, दुख देती है। इनसे बात करेंगे, मुझे मालूम है ये रो पड़ेंगे। मेरे लिए भी इस तरीके का वीडियो करना बहुत तकलीफ़दायक होता है, क्योंकि एक पिता के साथ हम बैठे हैं। वैसे पिता अब बेटे इनके नहीं है इस दुनिया में। और शर्म की बात यह है कि जब ये मैं बातें कर रहा हूँ तो मुझे गलानी महसूस हो रही है। मैंने उस दिन वीडियो किया था जब उनका शव हजारीबाग पहुँचा था, पूरा हजारीबाग उमड़ पड़ा था, तिरंगे लेकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही हजारीबाग पहुँचा था संदीप पाल जी का शव,
तिरंगे के साथ गगन भेदी नारे लग रहे थे, वंदे मातरम, जय हिंद, संदीप पाल अमर रहे। आपने क्या किया? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन शहीद के नाम पर आप करते क्या? 5 महीने बीत गए साहब, पिता रो रहे थे, बिलख रहे थे। किस लिए? कि बेटे के लिए स्मारक चाहिए, बेटे को याद कर सके, बेटे को देख सके। जैसे मैंने आपको कहा, हर एक पिता गौरवान्वित होता है जब उसका बेटा देश के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहद पे खड़ा होता है और वही बेटा शहीद होता है, तब भी वो कहते हैं कि मुझे फख्र है, मुझे गर्व है। लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि आप तो हर बात साहब आप दिल से करते ही नहीं, आप तो दिमाग से करते हैं। कितना तकलीफ है आपको? क्या बोले, बोलना भी खराब लगता है। इतना तो दर्द है कि हम ही को महसूस करना पड़ता है। आपसे हमेशा बात होती थी संदीप पाल जी की? हर दिन बात करते थे? हर दिन एकदम। क्या बोलते थे जब बात होती थी तो आपसे क्या कहते थे? बहुत बहादुर थे, हमेशा बोलते थे कि हमको देश के लिए शहीद होना है, हमको अपने मातृभूमि के लिए शहीद होना है। वो ये बात बोलते थे? हाँ बोलते थे, समझे ना, हर दिन बोलते थे और हर दिन बात करते थे। पापा आप ठीक है ना? इन्हें आपने तोड़ दिया है, इन्हें आपने तोड़ दिया है। जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, हजारीबाग के हों, यहाँ के प्रतिनिधि हों, यहाँ की व्यवस्था हो, यहाँ के सिस्टम हो, आपने इन्हें तोड़ा है। आपने गौरव होने की अनुभूति इनसे छीन ली। एक पिता क्या इस तरीके से दर दर भटकेंगे? वो अर्जी लगाएंगे क्या अपने बेटे के लिए? बेटा जब सैनिक हो जाता है, जब देश का जवान हो जाता है, तो वो एक घर का बेटा नहीं होता, पूरे देश का बेटा हो जाता है। लेकिन ये आप किताबों में रखते हैं सिर्फ साहब, आप सिर्फ भाषणों में रखते हैं। सिर्फ सैनिक के बारे में बात करना हो तो बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? शहादत के बाद आप क्या करते हैं उनके साथ? पिता को बिलखने छोड़ देते हैं। देखिए बिलख रहे हैं, हमारे सामने बिलख रहे हैं, और इनके आंसू आप तक पहुंचने चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो सिर्फ कुछ चाहते नहीं, एक प्रतिमा चाहते हैं आप। कुछ नहीं समझे, एक प्रतिमा चाहिए हमको, और उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, समझे। उस बेटे के लिए जो बेटा जिसको आप हर दिन देखते थे, जो आपके बीच में नहीं है, उसके लिए प्रतिमा चाहिए? बस उसके लिए प्रतिमा है कि बना दीजिए, और क्या, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब वो शहीद हुए थे, जब उनका शव हजारीबाग पहुंचा था, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे? तमाम लोग, बहुत बातें हुई होंगी। बातें तो पर पूरा किया, समझे नहीं, लेकिन अभी तक संतावना भी देखते देखते उम्मीद कोई नहीं आया लौट के, कोई नहीं आया, किसी तरीके का कोई बात नहीं हुआ इस बार ना। फिर उसके बाद कोई नहीं लौट के आया, इसके बाद कोई बात नहीं, समझे ना। दर दर भटक रहे हैं। संदीप पाल जी की तस्वीर सामने आती है तो क्या मतलब, जो तकलीफ, जो दर्द है, वो क्या भावना आता है आपके लिए? हमारा बेटा भी जिंदा है। जिंदा तो है वो, क्योंकि जो मैंने आपको कहा, शहीद कभी मरते नहीं हैं। आप लोगों की वजह से ये होता है। आप कोई इसमें कोई प्रावधान की जरूरत है क्या? कोई प्रक्रिया की जरूरत है क्या कि शहीद को सम्मान देने के लिए अगर प्रतिमा स्थापित करनी है, उसके लिए कोई प्रक्रिया करेंगे क्या? ये बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, तमाम लोगों से पूछ रहा हूं, सरकार से पूछ रहा हूं, व्यवस्था से पूछ रहा हूं। आप एक काम करिए, आप इस बात को लेकर डंके के चोट पे कहिए कि आज के बाद आप कभी सैनिकों की बात नहीं करेंगे, कभी जवानों की बात नहीं करेंगे। आप भाषणों में सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए होता है। आप भावनाओं को कुरेदते हैं, आप भावनाओं के साथ खेलते हैं, अच्छी अच्छी बातें इसलिए करते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे, वो तालियां बजाएं और आपको वोट मिले। वो दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं ना, एक पिता के साथ हम बैठे हैं,
वो पिता रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं। जब मैं बातें कर रहा हूँ उनके बार बार उनकी भावनाएं इस तरीके से निकल रही है कि वो फूट फूट कर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए, एक प्रतिमा चाहिए, एक स्मारक चाहिए। देश के जवान से बड़ा कौन है, इस बात का जवाब आप दीजिए ना, आप बताइए ना। एक शहीद से बड़ा कौन है इस देश में? सरकार आएगी जाएगी, प्रशासन आएगी जाएगी, लेकिन जो शहीद होते हैं, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहदों पर होते हैं, घर को छोड़कर होते हैं, परिवार को छोड़कर होते हैं। 28 साल की उम्र में शहीद संदीप पाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पिता बिलख रहे हैं, पिता रो रहे हैं। क्या मांग रहे हैं आपसे? एक प्रतिमा, एक स्मारक, उसके लिए अर्जी लगाएंगे क्या एक पिता? शर्म नहीं आएगी आपको? जब ये बातें आप तक पहुंचेगी, जब आप सुनेंगे, नेतागिरी करेंगे, भाषण देंगे, लेकिन पिता के आंसू नहीं पोंछेंगे। कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या बोले, समझे ना, वही प्रतिमा एक तो बना दिया जाए और किया जाए, समझे। और क्या अच्छा, लोग बड़े बेशर्म हैं चचा। आप उनको ये भी बताइए कि बेटे की प्रतिमा क्यों चाहते हैं? उनका उसका प्रतिदिन हम देखेंगे, जाके फूल माला चढ़ाएंगे और क्या करेंगे। आइए, आपको शर्म? अब ये बात मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये शर्मनाक सवाल भी है कि प्रतिमा क्यों चाहिए आपको। इस सवाल का जवाब इस तरीके का हो सकता था कि आप जो भी लोग जनता के बीच में जाते हैं ना, आप जाने लायक नहीं होते। आप समझिए इस बात को। कोई ऐसी बात जो हमेशा आपको याद आती है संदीप पाल जी की, हमेशा याद आती है? यहाँ तो 24 घंटा हमारा रहता कोई है। ऐसा बात बोलते होंगे, आपसे बात करते होंगे? वही था, वह भी गुजर गया जाने के बाद। जब भी आता था डेली पर दबाता था। एक दिन जी दबाए भी न नहीं रहे, सोने देता था, पापा दबा दे रहे, दबा दे रहे। जाने घरी 5,000 रुपया फर्स्ट बार दिया, वो भी नहीं ले रहे थे। बेटा हमारा क्या चीज़ की कमी है, नहीं लेंगे। नहीं पापा रखिए, तो उसमें तो आधा उसको दे दिए। हर बार जाता था 2,000-3,000 रुपया उसको पैर पड़ता था, उसके बाद देते थे उसके हाथ में। लास्ट में दे के गया, पापा रखिए ना रखिए ना, आधा रख लिए हम। और क्या बोले, वही तो दुखों का पहाड़ किस तरीके का है वो आप समझिए। पत्नी को तो खो ही चुके हैं। कोरोना के काल में 2020 में पत्नी नहीं रही इनकी। उसके बाद बेटे संदीप पाल भी नहीं रहे। जो बातें हम कर रहे हैं शर्मनाक तो है ही, सवाल भी खड़े करते हैं, क्योंकि आप शहीद के लिए प्रक्रिया में जाते हैं, आप फंड की तलाश करते हैं, आप जगह की तलाश करते हैं। देश आपको माफ़ नहीं करेगा अगर आप भाषणों में शहीदों को रखेंगे, शहीद के परिवार को रखेंगे। एक पिता के आंसुओं को इस तरीके से आप बहने देंगे, आपको न देश माफ़ करेगा, न जनता माफ़ करेगी। और जो लोग देख रहे हैं, जो मुर्दे बनकर बैठे हैं हजारीबाग में, कम से कम जिंदा हो जाइए, जग जाइए। और शहीद के लिए अगर शासन व्यवस्था प्रतिनिधि कुछ नहीं करते, खुद आकर उनके लिए प्रतिमा बनाइए और ज़ोरदार तमाचा मारिए सबके मुंह पर।